तो हेलो दोस्तों, आप सभी के हमारे स्टूडेंट क्लासेस के चैनल पर मोस्ट वेलकम है और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो के कैप्शन पर ही देख कर ये मालूम पड़ गया होगा कि जो मैं आज सेशन लाया हूँ वो एक्चुअली कौन से सब्जेक्ट का है और कौन से लेसन का है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं चर्चा करने वाला इस सेशन पे वो एक्चुअली है अल्फ़ाबेट का, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट का है। और इस अल्फ़ाबेट में हमने ना जाने कितने लेसन को मर्ज कर दिया है ताकि आप जब एक बार पढ़ें तो आपको 0 to एडवांस क्लियर हो जाए। हाँ, जो भी पढ़ेंगे ध्यान रहे, जो भी पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि बिना वीडियो की स्किप किए हुए आप लोग पूरा अच्छे से क्लास लीजिएगा और देखिए, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये अल्फ़ाबेट जो मैं चर्चा कर रहा हूँ रीजनिंग में, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही नहीं है। अल्फ़ाबेट से रिगार्डिंग जितने भी लेसन थे उसको मैं जो टॉपिक मान के इस अल्फ़ाबेट लेसन पे मैं मर्ज कर दिया हूँ ताकि बच्चे इधर उधर ना भटके। और मेरा आप यकीन मानो कि यदि एक बार आप अल्फ़ाबेट अगर पढ़ लिए तो हमको नहीं लगता है कि 7-8 क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग है, सॉरी से माफ कीजिएगा, 7-8 जो बुक में जो लेसन दिया रहता है उन सभी को मैं मर्ज कर दिया हूँ। और हमको नहीं लगता है कि अगर एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से छूटेगा। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बात करूँगा उसमें हम 0 to एडवांस का बात करेंगे। मतलब 0 से उठाएंगे लेवल और धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए या आपको ये मालूम हो जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं एग्जाम में। और एक चीज मैं बतला दूं, जितना मैं रीजनिंग में करवा दूंगा ना ये अल्फ़ाबेट में, उतना यदि आप दोस्तों कर लिए ना अच्छे से, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। इस अल्फ़ाबेट की रिगार्डिंग में जो इस लेसन को जो टॉपिक मान के मर्ज किया वो सभी को अगर आप पढ़ लिए तो यूं कहे तो इस अल्फ़ाबेट में कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो मुझे पता नहीं है। इसलिए 1, 2, 3 इसका तो बात ही नहीं कीजिए, क्योंकि मैं 7 से 8 में लेसन को एज ए टॉपिक मान के मर्ज करके मैं पढ़ा रहा हूं। और जो भी पढ़ेंगे ना वो फ्लुएंटली आपको पता चल ही जाएगा। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक को चलते हैं और बात करते हैं कि मैं आज टॉपिक जिस लेसन पे मैं जो लेसन में जो रीजनिंग में लाया हूं इस पर क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानने हैं, कैसे कैसे क्या क्या होती है, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इन सभी का हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग आज अल्फ़ाबेट पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं दोस्त? अल्फ़ाबेट पर। जी हाँ, वही अल्फ़ाबेट जो आपने बचपन में सीख रखे हैं। जैसा कि आप बोर्ड में भी देख रहे होंगे कि ABCD लिखा हुआ है, इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इस अल्फ़ाबेट में आपको यह भी मालूम हुआ होगा कि कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। और आपको यह भी मालूम होगा कि इधर वाले साइड को हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे। इसका मतलब जब
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे, और जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उसको हम लोग राइट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट साइड कहेंगे। इसका मतलब आपको इस ओर मूव करना है, और इसका मतलब आपको इस ओर मूव करना है। चलिए और आगे मैं बात करता हूं कि अल्फाबेट में मैं कितने लेसन को कवर करके रखा हूं। तो देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पर कि पहला तो जो है वो है लेफ्ट राइट सेक्शन, जहां से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस लेफ्ट राइट सेक्शन में मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिक्शनरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शब्दकोश कहते हैं। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें से बोलेंगे इसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, अर्थात कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। और इसको हम लोग, ये है जमलिंग। जमलिंग जो है वो वोकेब और जीके पर बेस्ड रहता है। जितना अच्छा आपको वोकेब और जीके में पकड़ रहेंगे उतने आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसी प्रकार एक होता है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, कोई आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, मान के चलिए झारखंडी शब्द दे दिया है, और झारखंड में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कितने ऐसे लेटर हैं जो पुनः अपनी अवस्था में मिलते हैं। अर्थात जब आप ABCD पढ़ेंगे तो एक बार बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी जब इस प्रकार से आता है तो उसमें से कौन कितने ऐसे पेयर बन पाएंगे झारखंड शब्द में, जो एक बार बी ही मिलेगा और बी के बाद सी ही मिलेगा और सी के बाद डी मिलेगा। खैर, जब हम लोग इस पर स्पेसिफिक बात करेंगे तब वहां पे आपको दिखाएंगे। सिर्फ मैं जब भरबली बता दे रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सीरीज जो है, इस सीरीज में आपको 16 लेटर, 17 लेटर, 19 लेटर, 8 लेटर, 10 लेटर का विथ ब्लैंक स्पेस के साथ क्वेश्चन दिए रहेंगे और बोलेंगे इस ब्लैंक स्पेस में बताइए इस सीरीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेटर आएंगे। इस पर भी मैं जिक्र करूंगा अलग से। और इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, उसको जब ये सब मैं कवर कर लूंगा तो उसको आज हम मिसलेनियस में लाएंगे। ठीक है? और इतना अगर पढ़ लिए ना दोस्त, तब यकीन मानो आपका एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। सिर्फ इस अल्फाबेट को मैं बात कर रहा हूं। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन फंसता है और अधिक से अधिक 2 पूछ सकता है। जमलिंग जितने भी याद रहे, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट अवेटेड ये सभी टॉपिक है। कोई भी वनडे एग्जाम देख ले आप, चाहे SSC उठा के देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, मोस्ट अवेटेड ये सभी टॉपिक है। अगर पेयर से जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2, और यदि बैंक का बात करें तो बैंक में जब भी पूछेगा तो हमेशा 2 क्वेश्चन पूछेगा। जब वर्ड फॉर्मेशन का बात करते हैं
तो वर्ड फॉर्मेशन में इसमें भी एक और कभी कभी अगर अधिक पूछ दिया तो 3 भी पूछ लेता है। अच्छा, माफ कीजिएगा दोस्त, ये जो है जमलिंग है। क्या है? जमलिंग है। जब वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आप अगर पूछेंगे एग्जाम में 1 और अधिक से अधिक 2 पूछ सकता है। और डिक्शनरी का बात करें तो डिक्शनरी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 पूछता है। एक तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से डिक्शनरी जब भी क्वेश्चन उठा रहा है तो हमेशा 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद लेफ्ट राइट जब भी अगर लेफ्ट राइट से क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 पूछ सकता है। इतने अवेटेड है इस लेसन का, दैट मीन्स अल्फाबेट का। और यदि आपको यकीन नहीं आता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहां से कितने क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं एक चीज बता दूं, अभी जो एनटीपीसी जो आने वाला है ना, बहुत ही बड़ा इसका रोल है। समझ गए ना? जो एनटीपीसी जो एग्जाम आने वाला है बहुत ही बड़ा इसका रोल है। मैं तो कह रहा हूं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए का अपने आप में बहुत मोस्ट अवेटेड लेसन है। खैर चलिए, जब आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कैसे कैसे कवर करवा रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग क्या करना है। अब आते हम लोग आगे और किस चीज के बारे में जानकारी लेंगे अर्थात सीखेंगे। जैसा कि अल्फाबेट में आपने देखे कि 6 जो टॉपिक था, उस 6 टॉपिक में से भी सबसे पहला आपको लेफ्ट राइट सेक्शन मिला होगा। और इस लेफ्ट राइट सेक्शन से कितने तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए है कि अगर क्वेश्चन अगर अल्फा लेफ्ट राइट सेक्शन से अगर जब क्वेश्चन पूछेगा तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्थात कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अल्फाबेट से जो पहला जो क्वेश्चन पूछेगा अर्थात जो क्वेश्चन बनता है वो इक्वल ऑर्डर में बनता है। इक्वल ऑर्डर का मतलब होता है सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब होता है ए बी सी डी डॉट 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 जेड। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जब इसी अल्फाबेट को इक्वल ऑर्डर को जब उल्टे क्रम में लिख देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा रिवर्स ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि लेफ्ट राइट सेक्शन से इक्वल ऑर्डर से भी क्वेश्चन बनता है, रिवर्स ऑर्डर से भी क्वेश्चन बनता है, और तीसरे में जो है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है। सर ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर क्या होते हैं? फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे कि अल्फाबेट में टोटल लेटर्स 26 होते हैं, और जब इसको हम आधा कर देंगे तो ये 13 लेटर्स में बढ़ जाएंगे। और इस फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब ये होता है कि जब 1 से लेकर 13 तक जब उल्टे क्रम में लिख देंगे तो उसको हम लोग फर्स्ट हाफ रिवर्स कहेंगे। सर तब बाकी का क्या होगा? बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। इसका मतलब 14 से लेकर
26 तक हम लोग एज इट इज लिख देंगे। कैसे लिखना है तो बताइए, इसको हम क्या बोले, 1 से 13 तक क्या करना, उल्टे क्रम में लिखना। और अल्फाबेट पढ़ने के लिए यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपको इस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू यदि टंग पे नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सक पाएंगे विद इन टाइम पे। इसलिए अगर रीजनिंग पढ़ रहे तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आप याद रख ले, तब आप विद इन टाइम पे इसको बना पाएंगे। जैसा कि 1 से 13 तक में क्या क्या है, फर्स्ट हाफ इसको कहते हैं। 1 से 13 तक हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ कहते हैं। और लास्ट के 13 लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट हाफ लेटर्स कहते हैं। अब जब 1 से 13 को हम लोग रिवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। 30 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। इसका मतलब 13 वाला 1 में आ जाएगा और 1 वाला कहां चला जाएगा, 13 में चला जाएगा। इसका मतलब 13 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 10 आ जाएगा, माफ कीजिएगा 11 आएगा, और 11 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 9 आएगा। ऐसे करके क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखते जाएंगे। अब 13, मैं भी क्या कह रहा हूं, 13 के पहले 12 आएगा और 12 के पहले 11 आएगा और 11 के पहले 10 आएगा, 10 के पहले 9 आएगा। इस क्रम में इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो 13 पे क्या आता है, एम आएगा, और इसके पहले क्या आते हैं, तो 12 आते हैं, और 12 में क्या होता है, एल होता है। और इसी क्रम में 12 के बाद 12 से पहले क्या होंगे, 11 होंगे, जो कि के होता है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट 30 लेटर को उलट देंगे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब ये लास्ट हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स को और किस नाम से जानते हैं, लास्ट हाफ रिवर्स। इसका मतलब अगर क्या समझे कि 1 से 13 तक एज इट इज रहेगा और 14 से लेकर 26 तक उलट दिया जाएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, देखिए ABCD आपको कहां तक लिख लेना है, M तक देखिए एज इट इज लिखना है, और उसके बाद Z से लेकर Y तक जो लिखेंगे वो उल्टे क्रम में लिख देंगे। और बोथ हाफ रिवर्स का मतलब ये होता है कि पहले आप M से A तक लिखिएगा, उसके बाद लास्ट का 30 भी पलटना है, और लास्ट का 30 पलटेंगे तो Z से N तक लिखेंगे। और एक होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कंप्लीट सभी को 26 लेटर को उल्टे क्रम में लिख देना है। और बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है 13 करके रिवर्स करना है। और उसके बाद एक मिडिल टर्म या मिडिल वैल्यू होता है, जिसको हम बिटवीन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, बिटवीन के नाम से जानते हैं। बोल दिया जाएगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीच में कितने लेटर है। इसमें सिर्फ 2-3 तरह के कंसेप्ट बनते हैं, जो कि मैं जब स्पेसिफिक बात करूंगा उस समय सारी चीज बतलाऊंगा। तो ये सभी जो 6 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये 6 टॉपिक को मैं जब कवर कर लूंगा तो यू के है तो लेफ्ट राइट सेक्शन कंप्लीट। आइए अब हम लोग यूजुअल ऑर्डर पे बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, यूजुअल ऑर्डर पे बात करते हैं।
इक्वल ऑर्डर का मतलब क्या समझ रहे हैं? सीधा क्रम। क्या समझ रहे हैं दोस्त? सीधा क्रम, इक्वल ऑर्डर, इसी को हम लोग सीधा क्रम भी कहते हैं। देखिए ए बी सी डी अभी आप लोग को कुछ देर पहले हम बताए थे कि इस वाले साइड को क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड कहते हैं। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कीजिएगा तो उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे, और इधर वाले साइड को मैं क्या बताया था अभी? राइट साइड कहते हैं। इसका मतलब जब राइट टू लेफ्ट आपको जाना पड़ेगा तो उसको हम लोग राइट कहेंगे। और ध्यान रहे, जब आपका मुंडी इस प्रकार से सीधा रहेगा तो इधर वाले को हम लोग राइट कहेंगे और इधर वाले को हम लोग लेफ्ट कहेंगे। इसका मतलब क्या समझे? अगर आपसे हम पूछ देंगे कि बताइए एज का लेफ्ट क्या होगा, एज का जस्ट बाएं अक्षर कौन सा है, या एज का जस्ट दाहिना अक्षर कौन सा है, तो दाहिना अक्षर क्या हो जाएगा? आई, और बायां अक्षर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। सर इतना तो सीख गए, लेकिन अब इस पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है? तो क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्त कि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाहिना दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अगर इसी में हम कह दें कि बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां, 7वां का मतलब जी, आपको बोल रहे थे प्लेस वैल्यू याद रख लेना टंग पे, तो 7वें नंबर की जब भी बात करेंगे इसका मतलब 7 पे क्या आता है? जी आता है। तो बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां के दाहिना, के दाहिने दूसरे लेटर कौन सा होगा? अब के दाहिना दूसरा कितना बोला गया? दूसरा मतलब 1 2 दाहिना पूछा है तो इसका दाहिना इधर होंगे और इसका बाएं इधर होंगे। इसका मतलब क्या समझे? कि सर आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाहिना दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा आई होगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आई हो जाएगा। सर इतना तो पॉसिबल नहीं है कि विद इन टाइम पे हम लोग ABCD लिख कर इतना जल्दी आंसर दे पाए। हाँ दोस्त, आप लोग को भी कहीं ना कहीं सही सोच है, इसलिए कहा गया है कि दिल की आवाज को तन्हा बना देते हैं, दिल की आवाज को जब दिल की आवाज को तन्हा बना देते हैं, और जब क्वेश्चन ज्यादा सताए तो उसमें हम ट्रिक लगा देते हैं। हाँ, वही ट्रिक मैं बात करने जा रहा हूं। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक यही है कि क्या बोला गया है? बाएं से 7वां, बाएं मतलब लेफ्ट से 7 और राइट यहां देखना है कि दाहिने दूसरा, मतलब दाहिना से कितना दूसरा बोला गया है। इस पर भी मैं आऊंगा कि ट्रिक कैसे काम करता है। आपने तो शायरी सुना दिया सर, लेकिन ट्रिक कैसे काम कर रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, सब पता चलेगा। तो क्या बोले आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, माइनस प्लस, माइनस होता है अर्थात प्लस माइनस,
माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, पढ़े होंगे। हाँ, जो आप सोच रहे हैं उसी का अगर जब आप विपरीत सोचने स्टार्ट कर देंगे तो ये ट्रिक फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब नहीं समझे सर? देखिए, तो अगर इसको हम एल कह दें और इसको आर कह दें तो नहीं लग रहा अलग अलग डिफरेंट लेटर से? हाँ, है ना? इसका मतलब ये समझे कि जब अलग अलग लेफ्ट राइट का बात करेगा, ये राइट लेफ्ट का बात करेगा, तो उस दोनों को आपस में जोड़ देना है। और जब एल एल का बात करेगा, लेफ्ट लेफ्ट का बात करेगा, तो उसमें घटा देंगे, या आर आर का बात करेगा तो उसको उस दोनों को आपस में वैल्यू घटा देंगे। तो चलिए अब देखिए, एल से कौन सा लेटर सातवां और आर से मतलब दाहिने से दूसरा 7 2, मैं क्या बात किया था जोड़ने का, 7 और 2 9, और हमेशा लेफ्ट में जो साइड रहेंगे, लेफ्ट में जो डायरेक्शन दिया रहेगा उसी को लेना। यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्टी है। इसका मतलब एल L9 का मतलब क्या समझे? L9 का मतलब ये होता है कि बाएं से नौवां अक्षर, बाएं से नौवां अक्षर क्या आता है? इसलिए कह रहे थे कि अल्फाबेट को टंग पे रख लीजिए। तो बाएं से नौवां अक्षर, 8वां में क्या बताए थे? H आता है, 7वां में क्या बताए थे? G आता है। अगर 8वां में H आता है तो 9वां में क्या आना चाहिए? I। तो इसका मतलब L9 मतलब लेफ्ट से 9वां लेटर को देखना है, तो लेफ्ट से 9वां लेटर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, और आंसर आपका निकल गया। और देखिए, जब हम बेसिक्स इसको बना रहे थे तो वहां पर भी हम लोग का I आया था, जब इसको ट्रिक से बनाए थे यहां पर भी हम लोग का I आया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं और 1 से 2 क्वेश्चन जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं का मतलब लेफ्ट का बात कर रहा, लेफ्ट से 5वां जाना है, 5वें में कौन सा लेटर आता है? ई आता है, तो बाएं से पूरा एकदम उड़ के बैठ जाना है ई में। उसके बाद इस लेटर के दाहिने क्या बोलेंगे? 5वें अक्षर के दाहिना कौन सा लेटर? 10वां लेटर। 5वां अक्षर के दाहिना 10वां। आप 10 बार गिनते हैं, कहां से गिनेंगे? ई से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां के रुक गए? ओ में रुक गए। इसका मतलब जहां रुकेंगे वही मेरा आंसर हो गया। क्या मैं फिर से वो ट्रिक लगा दूं? चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। लेफ्ट से 5वां अक्षर और राइट से 10वां अक्षर। लेफ्ट राइट का मैं क्या बात किया था? जोड़ने की बात किया था। तो लेफ्ट राइट में जोड़ देंगे आपस में, 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। और 15 कहां से देखना है? बाएं तरफ आपके पास कौन सा साइड दे रखा है? लेफ्ट दे रखा, मतलब L15। बाएं से 15 अक्षर में क्या आते हैं? याद है? हाँ सर याद है, बच्चा से कहा पूछ रहे हैं। तो क्या होगा? जब L से 15 लेटर पे जब जाएंगे तो आंसर आएगा मेरा O, जो कि यहां पर जब इसको हम बेसिक से बना रहे तो वहां पर भी मेरा O आया और यहां पर भी O आ रहा है। इसका मतलब आपने जो ट्रिक बनाया है सर वो ट्रिक सही है। हाँ सही भी है, और एग्जाम में इसी को फॉलो भी करना है, और नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। चलिए और एक क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्त
अगर किसी प्रकार से अगर कोई आप लोगों को दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कमेंट देख के फिर से जब नए सेशन लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेशन, तो उसमें आपके कमेंट को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंग्रेजी और माला के बाएं से। अच्छा, ये तो ही क्वेश्चन है। ओ माफ कीजिएगा दोस्त, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग सेशन नहीं रखते हैं। आज सिर्फ हम लोग का एक बेसिक था, और इस पर अभी हम लोग लेफ्ट राइट का थोड़ा बहुत चीजें जिक्र करेंगे, कुछ नहीं है। अभी बहुत चीज हम लोग को सीखना है। सिर्फ मैं आप लोग बताने के लिए चाह रहा था कि लेफ्ट राइट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अभी तो आप लोग को मैं मुद्दा बता ही नहीं हूं। जो मैं शायरी सुना दिया, उस शायरी के पीछे भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैं कल बताऊंगा लेफ्ट राइट वाला, और भी कुछ कुछ कंसेप्ट में जो कल लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को जानदार शानदार लगा होगा, और आने वाले सेशन में भी आप लोग अच्छे से सेशन का लुत्फ उठाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सब आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट देख के फिर से आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और दोस्त, यदि चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने तो नहीं है भूलना है, साथ में लाइक भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और उन दोस्तों तक इसको शेयर कर देना है जिन्होंने ये वीडियो नहीं देख पाए होंगे। मैं बता रहा हूं, ये जो मैं सेशन जो आप लोग को जब मिलेगा रीजनिंग का, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा बुक में बहुत चीज हट के मिलेगा। खैर, जब कंटेंट जब आप लोग मिलेंगे या जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें से आप लोग को सारी चीज पता चल ही जाएंगे कि क्या करने वाले हैं, या क्या होगा या नहीं होगा, या सर कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए ही, फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।